वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्लास 9 के चैप्टर हीरोन्स फॉर्मूला की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, TA 5 सेंटीमीटर एंड AC 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझने के लिए पहले चलो इसका ग्राफ एक डायग्राम बना लेते हैं जिससे हम इसको रिलेट कर पाएंगे। अब यहाँ पर बेटा अपने पास में इसकी नेमिंग भी कर लेते हैं, ABC एंड D। नेमिंग हमेशा केयरफुली करना इस तरह से कि अपने पास में ये जो हम लिख रहे हैं बेटा, है ना, इसमें ये जो नेम्स हैं इसके क्वाड्रिलेटरल के A, B, C एंड D ये साइक्लिक ऑर्डर में आए। मीन्स A के बाद में हमेशा B आए, B के बाद में C आए और C के बाद में D लिखा हुआ हो। अगर आप ऐसा नहीं करते तो बेटा आप जब कैलकुलेशन करोगे तो आपकी कैलकुलेशन अदरवाइज गलत हो जाएगी, इसलिए इनको इसी ऑर्डर में हमको लिखना है। क्लियर, ये बात समझ में आ गई अच्छे से। चलो अब इनकी डायमेंशन जो दी हुई है वो जल्दी से लिख लेते हैं। डायमेंशन बेटा अपने पास में दी है कि AB की है 3 सेंटीमीटर, BC अपने पास में लिखा है 4 सेंटीमीटर की है, CD अपने पास में गिवन है 4 सेंटीमीटर है, DA की लेंथ बेटा गिवन है 5 सेंटीमीटर है और AC ये डायगोनल AC की लेंथ गिवन है अपने पास में 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने पास में ये दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं, हम इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया अलग अलग निकाल लेंगे और उनको ऐड कर देंगे तो ये हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा, है ना, दोनों ट्राइंगल्स का निकाल के। अब देखो ट्राइंगल अगर ADC, ट्राइंगल AD और C इसको कंसीडर करोगे तो इसकी तीनों साइड तुमको मालूम है, तो यहाँ पर तुम हीरोन्स फॉर्मूला लगा के इसका एरिया निकाल देना। अब आती है बात कि ट्राइंगल ABC का क्या करना है, तो ट्राइंगल ABC में भी अपने पास में तीनों साइड दी हैं तो हम इसका हीरोन से भी निकाल सकते हैं। पर अगर तुम लोगों को याद हो कि जो 3, 4 और 5 होते हैं ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो मालूम है ना कि हम 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करते हैं तो ये किसके इक्वल आ जाता है, 5 स्क्वायर के। 9 प्लस 16 25 के इक्वल होता है ना बेटा। तो इसलिए यहाँ पर क्योंकि ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं तो ये एक राइट ट्राइंगल भी है और इसका हाफ बेस इनटू हाइट से भी हम एरिया निकाल सकते हैं। पर अगर आप जल्दी जल्दी में नहीं समझ पा रहे हैं या आपको नहीं ये चीज याद है तो आप हीरोन्स फॉर्मूला से भी इसका एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ चलो अपन दोनों का हीरोन से ही निकाल लेते हैं, पर ये याद रखना कि ABC का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन पहले हम रीजन दे देंगे कि ये एक राइट ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है इसलिए। ठीक है, चलो अब अपना सबसे पहले काम क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो हम अपना गिवन लिखते हैं। गिवन है अपने पास में एक क्वाड्रिलेटरल, तो हमने जल्दी से लिख लिया कि अपने पास में एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है। ठीक है, ओके। अब इसमें अपने पास में क्या क्या चीजें दी है वो लिख लेते हैं कि अपने पास में यहाँ पर दिया है कि AB की लेंथ 3 सेंटीमीटर है बेटा, BC की लेंथ अपने पास में 4 सेंटीमीटर है, CD की लेंथ अपने पास 4 सेंटीमीटर है, DA की लेंथ 5 सेंटीमीटर है और AC की लेंथ बेटा 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब देखो अब आगे काम क्या करना है बेटा, अपने को फाइंड क्या करना है, इसका एरिया। तो अब हम ये भी लिख लेते हैं कि हम क्या फाइंड करने वाले हैं, हम फाइंड करने वाले हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया ABCD का एरिया डायरेक्ट नहीं मिलेगा हमको, तो हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे किस चीज से कि हम दोनों ट्राइंगल्स का अलग अलग एरिया निकालेंगे और फिर उनको ऐड कर देंगे। अब हम सबसे पहले एक ट्राइंगल को लेते हैं। ठीक है, अब कौन सा ट्राइंगल चूज करना है, पहले ट्राइंगल ABC ले लेते हैं। यहाँ पर बेटा हम हीरोन से निकाल रहे हैं पर बार बार कह रहे हैं आप हाफ बेस इनटू हाइट से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब हमने लिखा फॉर ट्राइंगल ABC। अब यहाँ पर हमने सपोज कर लिया कि जो लेंथ A है, एक लेंथ हमने ले ली 3 सेंटीमीटर है, ये अभी अभी हमने देखा था। दूसरी साइड को मान लिया 4 सेंटीमीटर है और तीसरी साइड हमने सपोज कर ली 5 सेंटीमीटर की है। अब इसके बाद में हम क्या फाइंड करेंगे, स्मॉल s जो हमारा सेमी पेरीमीटर होता है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, A प्लस B प्लस C अपॉन 2 से। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 5 होल अपॉन 2। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर दिया हमने तो ये अपने पास में कितना आ गया, ये आ गया 12 अपॉन 2
और ये निकाल दिया 6 सेंटीमीटर। तो ये अपने पास में बेटा सेमी पेरीमीटर आ गया यहाँ पे 6। ठीक है, अब इसके बाद में अगला काम क्या करेंगे, इसके बाद में हम फाइंड करेंगे s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो ये हमने निकाला। ये हम कब निकालते हैं, जब हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं। तो ये आ जाएगा 3, फिर s माइनस बी फाइंड करोगे तो ये अपने पास में आ जाएगा 6 माइनस 4 था, तो ये आ गया 2, फिर s माइनस सी, ये 6 माइनस 5, तो ये आ गई वैल्यू 1। अब इसके बाद में हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना है तो लिख देना नाउ यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, नाउ यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। अब फॉर्मूला पहले लिखेंगे हम लोग और उससे अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा निकालेंगे, ABC, और इसको लिख देंगे रूट में s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे तो अपने पास में s हमने फाइंड किया है 6 है, s माइनस ए फाइंड किया था 3, ये 2 और ये 1, ये तो समझ में आ ही गया। और ये क्या आ गया, रूट में 3 2 6 और 6, तो ये आ गया अपने पास में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जैसे अभी हमने ट्राइंगल ABC के लिए किया था, सेम काम अब बेटा अपन अपने दूसरे ट्राइंगल के लिए करेंगे। कौन सा है वो दूसरा ट्राइंगल अपना, ACD। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर उसको कर लेते हैं। अब हम लिख लेते हैं फॉर ट्राइंगल ACD। ठीक है, अब यहाँ पर हम A सपोज कर लेते हैं अपनी 5 सेंटीमीटर है, B भी सपोज कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर है, और C की वैल्यू ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर है। फिर वही सेमी पेरीमीटर निकाल देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो ये अपने पास में आ जाएगा 5 + 4 अपॉन 2, तो ये आ गया अपने पास में 14 अपॉन 2, और ये वैल्यू आ गई अपने पास में 7। अब ये करने के बाद में अपना काम कंटिन्यू किया, s माइनस ए 7 माइनस 5, तो ये आ गया 2 सेंटीमीटर, फिर s माइनस बी 7 माइनस 5, ये भी आ गया 2 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड थी अपनी 4 की, तो ये s माइनस 7 माइनस 4 किया, तो ये आ गया बेटा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है, फिर से वही चीज हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना है। तो अब हमने फिर से लिख दिया कि यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, अब ये करने के बाद में हमने लिखा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल अपना कौन सा था, ACD। ये इसके बाद अगेन हमने अपना फॉर्मूला मेंशन किया, क्योंकि अब हम उसकी वैल्यूज पुट करनी है। तो हम पहले अपना फॉर्मूला लिखेंगे, तभी तो बेटा वैल्यूज पुट कर पाएंगे इसकी, है ना। तो ये भी लिख दिया। अब लिखने के बाद में हमने यहाँ पर अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो अपने पास में s था 7 और 2 साइड्स 5 थी, तो उनसे हमको वैल्यू मिली थी 2 और 2, और थर्ड साइड थी 4, तो उससे मिली थी 3। अब यहाँ पे 2 का पेयर बना, तो हमने 2 लिख दिया, अंडर रूट में आ गया 21। अब देखो रूट 21 ऐसे लिख के छोड़ दोगे तो ऐड तो कर नहीं पाओगे, क्योंकि एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर ऐड नहीं हो सकता। तो पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, पहले तुमको रूट 21 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ऐड करने के लिए। रूट 21 निकालना याद है कि नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में स्क्वायर रूट निकालना सीखा था, तो उससे यहाँ पर निकालेंगे। अगर नहीं आता तो चलो जल्दी से मैं 1 मिनट बता देती हूँ कि रूट 21 कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे तुम लोग लिख लेना 21, ठीक है, और डेसिमल के 2 प्लेसेस तक वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 जीरोस लगा लेना, ठीक है। और इसके बाद ये पेयरिंग कर देना। ये बात याद आ गई देख के कि हम लोग ने ऐसे किया था पहले भी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट फाइंड करने के डिवीजन मेथड में। अब 21 से छोटा किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा 4 4 16, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5 आएगा। फिर डेसिमल है तो डेसिमल ऊपर लगा देना, ठीक है। और ये पूरा एक पेयर एक साथ आता है, तो दोनों जीरोस लिख देना, +4 कर देना, +4 करोगे तो ये 8 हो जाएगा। अब इसके बाद में हम यहाँ पर इससे यहाँ पर एक डिजिट लिखते हैं, याद आ गया। तो यहाँ क्या लिख देंगे 5। ये हमने जल्दी से कैसे देख लिया, क्योंकि 5 8 जा 40 होता है और यहाँ 50 है, तो इससे छोटा नंबर मेरे को चाहिए था, तो मैंने 5 ले लिया। 5 लिया बेटा, तो ये यहाँ पर अपने पास में 5 5 जा 25, 2 कैरी, और ये आ गया 425। अब ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, अपने पास में आ गया 75। अब हमने अगला पेयर यहाँ पे कॉपी कर दिया, तो ये 5 था तो +5 कर दिया, और ये आ गया बेटा 90। अब यहाँ पर फिर हम एक डिजिट लिखेंगे। अब वो कौन सा लिखें, ध्यान से देखो, ये 75 है, 9 की टेबल में 75 से छोटा क्या आता है, 9 8 जा
तो तुम यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पर अगर हम 8 लिखें तो इससे छोटा नंबर मिल सकता है, तो तुम 8 लिख देना। 8 ऊपर लिखा है तो यहाँ पे भी आ जाएगा। अब ये 8 8 64 हो जाएगा और 8 9 72। ठीक है, अब इसके आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम अप्रॉक्सीमेट आंसर लिख सकते हैं, तो बस केवल डेसिमल के 2 प्लेसेस तक जरूर फाइंड कर लेना। तो ये तुम्हारे पास में वैल्यू आ जाएगी बेटा, ये यहाँ पे पुट कर देना। ठीक है, अब जब ये अपने पास में यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये अपने पास में 2 से मल्टीप्लाई करना कोई बड़ा काम नहीं है, हम फटाफट मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये अपने पास में आंसर आ जाएगा 9.16। और क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिख रहे हैं तो बेटा यहाँ अप्रॉक्सीमेट जरूर लिख देना। ठीक है, और इसके बाद में ये अपनी 9.16 अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा इसका। अब तुम्हें तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना था, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल अब लिख देना कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD जो कि हमारा किसके इक्वल है, हमें मालूम है दोनों ट्राइंगल्स के। एक ट्राइंगल कौन सा लिया था हमने, ABC, और दूसरा ट्राइंगल अभी कौन सा लिया है बेटा अपने पास में, ये ACD। ठीक है, ACD। तो ये दोनों ट्राइंगल्स की नेमिंग अपन यहाँ पे कर देंगे, तो ये अपने पास में ट्राइंगल हो जाएगा ACD। अब दोनों को ऐड कर दो, ABC का तो हमारा 6 आया था, ACD का है 9.16, इन दोनों को ऐड कर दिया, 15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपना आ गया आंसर। आगे अच्छे से समझ में। अभी भी कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, आप बेटा मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है बेटा।